हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं आईसीसी की जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है 2025 की, उसके जो मैचेस हैं वो अभी चल रहे हैं। लेकिन ऐसे टाइम पर एक ऐसी न्यूज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है कि पाकिस्तान में जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी प्लेयर हैं, पाकिस्तान के अंदर जो भी ये होने वाले हैं, मैचेस होने वाले हैं, इन पर सिक्योरिटी थ्रेट बहुत बड़ा है। जी हाँ, यानी कि आतंकियों के द्वारा कुछ हमले की साजिशें, कुछ अपहरण की साजिशें ऐसी बनाई जा रही हैं। ये सारी चीजें इसलिए निकल के आ रही है बिकॉज पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, साथ ही अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस के द्वारा अलर्ट्स इशू करे गए हैं कि जो आतंकी हैं, उन आतंकियों के द्वारा कुछ जो विदेशी गेस्ट हैं या फिर विदेशी मेहमान हैं, खिलाड़ियों के जो टीम के मेंबर हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किए जाने की संभावना है। अब मुद्दा ये उठता है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर्स आते हैं उनकी सिक्योरिटी का मामला कोई पहली बार है ऐसा? जी नहीं, इसका क्या इतिहास रहा है उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे किस तरह से 2009 में श्रीलंका की जो टीम थी उसके ऊपर अटैक हमें देखने को मिलता है। उस टाइम पर उस इतिहास को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात हम ये भी देखेंगे, क्या अगर किसी दूसरे देश में ऐसे प्लेयर्स, एथलीट्स, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट, अगर किसी भी स्पोर्ट्स के लिए या फिर किसी भी ऐसे खेल के लिए, किसी ऐसी प्रतिस्पर्धा के लिए अगर दूसरे देश में अगर ऐसे खिलाड़ी या फिर एथलीट्स जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा या फिर ऐसे जो सभी समस्याएं होती हैं उनके लिए क्या उनके लिए कोई ऐसी इम्यूनिटी सिस्टम है, क्या उनके लिए कोई ऐसे कन्वेंशंस, कोई ऐसे प्रावधान हैं, उनके बारे में भी हम यहां पर बात कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी का जो मुद्दा है वो अभी का मुद्दा क्या है, उसके बाद सारा डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहां पर हम देखेंगे कि अभी जो हमारा सुरक्षा कारणों के चलते करीब 3 दशक बाद पाकिस्तान में आईसीसी द्वारा मुकाबले का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अभी भी ऐसी कंडीशन है कि जो अभी खतरे जैसी चीजें हैं, अगेन ये बार बार सारी खतरे वाली कंडीशंस निकल के आ रही हैं। जैसा ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस है, उनके द्वारा अलर्ट्स इशू करे गए हैं कि कुछ आतंकी वहां पर अपहरण की, किडनैपिंग की या फिर किसी हमले की ऐसी साजिश वहां पर रच रहे हैं। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में भाग लेने वाले विदेशी नागरिकों पर सुरक्षा खतरों के कारण पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को सोमवार से हाई अलर्ट पर रखा गया है। नॉट ओनली पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान के साथ साथ जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने भी इन सारी चीजों को, ऐसे जो रिपोर्ट्स हैं, ऐसी रिपोर्ट्स के हवाले से निकल के आई, सारी चीजों को हाई अलर्ट पर उनके द्वारा रखा गया है बिकॉज ऐसी कुछ चीजें निकल के आ रही है कि आतंकी कुछ ऐसा प्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा देखेंगे तो क्या पूरा मामला है, क्या सारी चीजें निकल के आई हैं, इसके बाद क्या इम्यूनिटीज इन सबको मिली हुई हैं, डिटेल से सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो जरूरी खबर है कि अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी के हमारे सभी कोर्सेज पर 60% का जो ऑफर है इसको लाइव कर दिया गया है। इन सभी बैचेस में आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। ये ऑफर हमारे कल तक लाइव है, तो अगर आप गाइडेंस के लिए देख रहे हैं तो हमारे अनअकैडमी के कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही सीसेट के लिए मधुकर सर का जो रिकॉर्डेड बैच है, आप 2999 में उसे आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही हमारे बैचेस की जानकारी, प्रारंभ हिंदी का बैच है जो कि लाइव हो चुका है, आगाज हमारा जो बाइलिंगुअल बैच है जो कि 26 फरवरी को लाइव हो चुका है, आरंभ हमारा 27 फरवरी को, और इग्नाइट जो कि इंग्लिश का हमारा बैच है, ये शुभ 50, ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप अवेल कर सकते हैं। यहां पर आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम देखेंगे अभी जितनी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम बात करें तो आपको पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत, इससे संभावित जो खतरे हैं उनके बारे में अभी जो चेतावनियां हैं वो चेतावनियां जारी करी गई हैं। जो कथित तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भाग लेने वाले जो विदेशी हैं उनको फिरौती के लिए अपहरण करने की योजना बना रहा है, ऐसा इंटेलिजेंस की इन रिपोर्ट्स में निकल के आया है। हम देखेंगे रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आतंकी संगठन चीनी और अरब नागरिकों को निशाना बना सकते हैं और इसके लिए उन्होंने बंदरगाह रहे, एयरपोर्ट्स रहे, ऑफिसेज रही और आवासीय क्षेत्र हैं, वहां पर निगरानी शुरू कर दी है। सारी जो फोर्सेस हैं वो एक्टिव वहां पर हो रही हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी, इसने भी संभावित जो आईएसकेपी हमलों के लिए जो अलर्ट है वो अलर्ट जारी करा गया है। तो नॉट ओनली पाकिस्तान, इवन जो अफगानिस्तान, दोनों कंट्रीज की जो इंटेलिजेंस है, दोनों कंट्री की इंटेलिजेंस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हाँ, ऐसे सुरक्षा के जो खतरे हैं वो संभावित हो सकते हैं। इसी वजह से आपको ऐसे बहुत सारे जो आपको न्यूज आउटलेट्स में बहुत सारे आपको ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जिन जिन जगहों पर ये टूर्नामेंट होने वाला है वहां पर आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ी हुई देखने को आपको वहां पे मिल जाएगी। सेम वे हम देखेंगे सीएनएन न्यूज 18 की एक अन्य रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इसी कारण से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जो है, आईएसआईएस और अन्य बलूचिस्तान आधारित समूहों सहित कई आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ये जो अलर्ट है, इस अलर्ट को यहां पर इशू करा गया है।
साथ ही देखेंगे पाकिस्तान के सुरक्षा बल जिनमें रेंजर्स और स्थानीय पुलिस ये सभी शामिल हैं, इन्होंने संभावित लक्षित क्षेत्रों में, यानी कि जहां पर खतरा ज्यादा है कि यहां पर ऐसे अटैक्स हो सकते हैं, यहां पर ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा दल तैनात यहां पर कर दिए गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचों की मेजबानी करने वाले जो 3 शहर हैं पाकिस्तान के, जिनमें लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इनके खिलाड़ी यहां पर इन सभी जगहों पर जो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों के जो सहयोगी जो स्टाफ हैं, उन सभी को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो कवर है, वो सिक्योरिटी कवर उन सभी के लिए बढ़ा दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। साथ ही हम यहां पर देखेंगे पाकिस्तान में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सुरक्षा संबंधी खतरे कोई नई बात नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया कि ऐसा जो पाकिस्तान का लगभग ये इतिहास रह चुका है, आप में से बहुत सारे लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको पता होगा, ये जो इमेज है बहुत पुरानी इमेज है। उस टाइम पर हम देखेंगे कि 2009 में श्रीलंकाई टीम की बस पर आतंकी हमला हुआ था। यहां पर एक प्रमुख श्रीलंकाई टेस्ट क्रिकेटर और आईसीसी एलिट पैनल का एक जो अंपायर थे, वो अंपायर घायल हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एक दशक तक दूर रहा था। इवन जब भी कोई टूर्नामेंट होने की बात आती है पाकिस्तान में, तो सीधी सी बात है, सिक्योरिटी का जो खतरा है वो सबसे पहले सामने आता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस चीज से बहुत पीछे हटता है। सिक्योरिटी का एश्योरेंस उनकी तरफ से नहीं मिलता भी है तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप सब लोग जानते ही हैं। तो 2009 में ऐसी कंडीशन हुई थी कि जो चॉपर्स हैं, फोर्सेस के चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको ग्राउंड में पिच पर उतारना पड़ा था सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसी कंडीशन वहां पर हो गई थी। इस दौरान टीम ने अपने ज्यादातर घरेलू मैच यूएई में खेले। 2019 में ही प्रमुख देशों ने द्विपक्षीय मैचों के लिए पाकिस्तान का दौरा फिर से शुरू करा गया था, यानी कि 2019 से सारी चीजें शुरुआत हुई थी। 9 से लेके तब तक पाकिस्तान में कोई भी मैच करने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। यहां पर हम देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट था जिसे व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान को दिया गया था पहली बार। लेकिन अगेन जब इंडिया की बारी आई, इंडिया ने क्लियरली मना कर दिया, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस इंडिया पाकिस्तान में मैच खेलने नहीं जाएगा। इसलिए इंडिया पाकिस्तान का जो रिसेंट मैच हुआ था वो दुबई में हमें देखने को मिला था। आखिरी बार 1996 में आईसीसी इवेंट की मेजबानी इनके द्वारा करी गई थी, जब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में वनडे वर्ल्ड कप जब खेला गया था। इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैच दुबई में जो ट्रांसफर करे गए थे, क्योंकि भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल ठीक बात है, अगर इतनी आसानी से इतने खतरे यहां पर हो सकते हैं, और ऐसी बात नहीं, कोई नई बात है इनके लिए, पहले भी हुआ है, अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का मामला है, सिक्योरिटी का कोई चांस नहीं, और डेफिनेटली इंडिया रिस्क नहीं ले सकता इन सारी चीजों में, इसलिए इंडिया अग्री नहीं हुआ था पाकिस्तान में जाके मैचेस करने में। इसीलिए जो दुबई के अंदर जो हमारे जो मैचेस हैं वो वहां पर हो रहे हैं। बाकी 6 टीमें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनका कम से कम एक जो मैच है वो पाकिस्तान में होने वाला है। और सीधी सी बात है, क्योंकि इंडिया अग्री नहीं हुआ था, इसलिए हमारा मैच दुबई में हुआ था। ग्रुप बी के सभी मैच, जिनमें ऑस्ट्रेलिया रहेगा, साउथ अफ्रीका रहेगा, इंग्लैंड और अफगानिस्तान रहेगा, ये पाकिस्तान में है। लेकिन इस ग्रुप से जो सेमीफाइनल होंगे, जिनसे भारत भी भिड़ेगा, जो भारत इनसे भिड़ेगा, ये दुबई में, इनके लिए दुबई में जाना होगा, क्योंकि अगेन इंडिया पाकिस्तान जाने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। क्योंकि आप देख सकते हैं इंडिया ने जिस स्तर पर, जिन आधारों पर मना किया था वहां पर जाने के लिए, वही सारी चीजें हो रही है, निकल के आ रही हैं, सिक्योरिटी रीजंस। कि अगर ऐसे जो अलर्ट्स हैं, ऐसे जो थ्रेट्स हैं अगर आ सकते हैं, तो डेफिनेटली क्यों ही इंडिया की जो टीम है उसको वहां पे जाना चाहिए ना। अब ये जो सारी चीजें हो रही थी, तो यहां पर इसी बीच में जो कुछ पूर्व और मौजूदा क्रिकेटर हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में आयोजित करने के आईसीसी के फैसले की आलोचना करी। इसका एक रीजन ये भी था, देखिए समस्या थी, एक तो ये है कि भाई जो सीधी सी बात है, सिक्योरिटी को ध्यान में रखना होगा, पाकिस्तान नहीं जा सकते। जब बात हाइब्रिड की हुई तो इसके लिए कुछ बोला गया प्लेयर्स के लिए कि भाई ये भारत के लिए घाटे का सौदा है। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि इससे भारत को अनुचित लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एकमात्र ऐसी टीम है जो अपने सभी मैच एक ही स्थान पर खेलती है। तो ऐसी कुछ जो बहस है, ऐसी कुछ जो कंट्रोवर्सीज हैं, वो भी हमें देखने को मिली ना। अब बात कर लेते हैं, क्या ऐसे प्रावधान हैं कि अगर मान लीजिए नॉट ओनली क्रिकेटर्स बल्कि अन्य खिलाड़ी, अन्य एथलीट्स किसी देश में जाते हैं, तो क्या उनको कोई सुरक्षा मिलती है? क्या उनके लिए कोई समझौता, कोई सहमति, कोई कन्वेंशन, क्या ऐसी चीजें अवेलेबल हैं? तो देखिए, डायरेक्टली हम सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे जो कन्वेंशन है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन करते हैं ऐसे प्लेयर्स का। तो हम देखेंगे 1961 का जो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, ये संधि राजनयिकों के साथ साथ बेसिकली ये डायरेक्टली टारगेट करती है जो हमारे एम्बेसडर, जो हमारे राजनयिक, जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको टारगेट करती है। लेकिन उनके साथ साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में ये मदद कर सकती है। साथ ही आईएलओ के जो हमारे समझौते हैं, वो एक पेशेवर एथलीटों को श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, खासकर जब वो किसी विदेशी देश में खेल रहे होते हैं।
ओलंपिक चार्टर जो हमारा बात करेंगे, यानी कि ओलंपिक चार्टर आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, ये खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करता है और ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव या फिर अन्याय का सामना ना करना पड़े। तो अन्य देशों में जाने वाले खिलाड़ी एथलीट हैं, उनको थोड़ा बहुत सुरक्षा का कवर इसके द्वारा मिलता है। यूएन के मानवाधिकार समझौते, तो यूएन के मानवाधिकार संधियां और कन्वेंशन खिलाड़ियों के जीवन और स्वतंत्रता की जो रक्षा है ये प्रदान करती हैं, खासकर अगर वे किसी विदेशी देश में खेल रहे हैं तो। साथ ही फीफा, आईसीसी, यूईएफए और अन्य जो खेल संगठन है इनके नियम, तो हम देखेंगे यहाँ पर फुटबॉल के लिए जो फीफा, क्रिकेट के लिए आईसीसी और अन्य खेलों की जो अंतरराष्ट्रीय संस्था हैं, अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम और जो गाइडलाइंस हैं वो इंडिविजुअली जारी कर सकती हैं। तो ये था पूरा मामला, कैसे सबको कवर करते हैं, यहाँ पर हमने देखने की, समझने की कोशिश करी। आई होप आप सबकी समझ में सारी चीजें आई होंगी, क्या है पूरा मामला। बाकी आप में से जितने भी लोग यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप डायरेक्टली शाम को 3 बजे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन आप मुझसे जुड़ सकते हैं। 6 to 12 हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज है ये हो रही है, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। पाकिस्तान के लिए 2 शब्द बोले हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं।